दीन गरीबी बंदगी सब सो आदर भाव, कहे कबीर ते ही बड़ा जाका बड़ा स्वभाव। कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि जिसके अंदर दीनता है, जिसके अंदर नम्रता है और जो वास्तव में सब में प्रभु को देखता हुआ सबकी बंदगी करता है, उसी का जो है वो सबका आदर भाव करता हुआ जीता है। दीन गरीबी बंदगी सबका आदर भाव, वो सबको आदर भाव देता है। उसके अंदर कैसी भावना होती है कि सबको आदर देने की भावना होती है। कबीर साहब कह रहे हैं कि बड़े बड़े की बात लोग करते हैं, पर बड़ा कौन है? जिसका जो है जाका मृद स्वभाव, वो बड़ा है। जिसका स्वभाव में मृदुता है, मधुरता है, जो वास्तव में झुकना जान गया है, वह इंसान बड़ा है। अगर ऐसा इंसान कोई है तो उसी के लिए संत महात्मा बड़प्पन की नजर से देखते हैं। मान पद मर्यादा माया धन दौलत कुटुंब परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो, पर संत महात्माओं की नजर में ये कुछ भी बड़ा नहीं है। बड़ा अगर उनकी नजर में है तो जो सबको आदर देना जानता है और नम्रता के साथ जीता है। बोलते समय देखते समय उसकी भावनाएं अंदर से परम पिता परमात्मा की ओर अग्रसर होती हैं। अगर असलियत में देखा जाए तो वह परमात्मा को देखकर बोलता है, परमात्मा को देखकर सुनता है और परमात्मा में रमण करता है। ऐसा इंसान संसार में अपना तो भला करता ही करता है, पर उसके जीवन में जो जो उसके संग चलने को तैयार होते हैं उन सबका भला हो जाता है, उन सबका भला हो जाता है। स्वामी जी महाराज इसी बात को कहे, सत्संग महिमा क्या वखानू या समयतन और नहीं मानू। इसके समान कोई दूसरा यतन ही नहीं है। सत्संग की जो महिमा है उसके लिए स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार में जितने यतन हैं उन्हें सबसे बड़ा यतन है अगर हमारे लिए सत्संग से प्यार है, साधु महात्माओं की वाणी से प्यार है, ये सारे यत्नों से उत्तम यतन है। सारे उत्तम यतन इसलिए है कि इसमें इंसान परमात्मा को देखकर जीता है और परमात्मा उसके अंदर बैठकर बोलता है। गुरबाणी तक यहां तक कह दिए कि सात की रचना बसे श्री राम, सात की रचना में ही भगवान वास करते हैं। इसीलिए साधु महात्माओं के लिए कहा गया कि छाजन भोजन प्रीत से दीजे साध बुलाए, जीवत यशो जगत में अंत परम पद जा पाए। छाजन भोजन यानी कि प्रीत से प्यार से अगर कभी साधु को तुम्हें बुलावा देना है तो पूर्ण प्यार से उन्हें बुलाओ और बुला करके उन्हें अपने यहाँ खाना खिलवाओ, भंडारा चखवाओ, जीवत हो इस जगत में और अंत परम पद पाए। अंत में ऐसा इंसान जिसे साधु महात्माओं से लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, अंत में वो परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि गुरबाणी कह रही है मुक्त सेवे सो मुक्ता होई, जो मुक्त पुरुष की सेवा करता है वो भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए संत महात्माओं की महिमा बहुत कही गई है ग्रंथों में। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्होंने गुर कीन, तीन लोग तारन तरन सो गुर आगे आधीन।
हम राम कहते हैं या कृष्ण कहते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, पर ये जब धरती पर आए तो इन्होंने भी हमें समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, बल्कि करके दिखाया कि गुरु सेवा अनिवार्य है, गुरु की सेवा सबसे पहले है। रामायण ने तो हमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माता। आज हम उन चीजों को भूलते चले जा रहे हैं, पर संत महात्मा जब जब अपनी जबान खोलते हैं, इस दुनिया को वह संदेश देते हैं कि अगर जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, वह कहीं भी जाए क्या फायदा। और साधु तो सबकी सेवा करते हुए, सब में प्रभु को देखते हुए जीता है, हर नाम उसके हृदय में रमा रहता है, वह राम का प्यारा होता है और राम को उससे इतना लगाव होता है कि राम भी उसे कभी छोड़कर जाते नहीं। इसीलिए बहुत संतों की बात को समझना चाहिए, देखना चाहिए, और ज्ञान जो हमें मिला है उस ज्ञान का जितना हम आदर करते हैं, ज्ञान भी हमारे लिए उतना ऊंचा उठाता चलता है, क्योंकि ज्ञान कुछ दूसरी चीज है ही नहीं। ज्ञान केवल वह प्रकाश है, ज्ञान दीप प्रकाश कर भीतर भवन जगाए, सुमरनता सतनाम को सहज समाध लगाए। ज्ञान दीप, ज्ञान से अपने अंदर में वह प्रकाश रूपी दीपक जलाने पड़ता है, भीतर अपने अंदर ये देखना पड़ता है कि हमारी लगन कहां है, हम जागृत अवस्था में हैं या बेहोशी के साथ जी रहे हैं। जागृत अवस्था वह अवस्था है कि जिसमें ये होश हो कि वास्तव में हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। हम उनका सुमरण करते हुए जिए, उनके भक्तों की सेवा करते हुए जिए, अपने आप को सफलतम माने कि ये सब हमें अंदर से अच्छा लगे। फिर अंदर सत्य नाम रूपी जो सुमरन है हमारे हृदय में चलता रहे और सहज समाधि लगाए। समाधि का मतलब ये नहीं कि इंसान बहुत समय तक बैठा रह जाए। सहज समाधि का मतलब है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो सम रूप से सबको देखने वाली हो जाए। धी माने बुद्धि, सम माने परमात्मा। परमात्मा को सब में देखते हुए अपनी बुद्धि के द्वारा अपना कल्याण करते हुए जो रूह अगले बढ़ते हैं वह परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसी अगर धारणा हमारे अंदर बैठ जाती है तो हम सच्चे सत्संगी हैं। और सत्संगी जब हम बन जाते हैं तब इतनी सुंदर हमारे जीवन की रहनी हो जाती है कि फिर हमें कोई भी यहाँ की व्यवस्था बिगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। संत महात्माओं ने तो कहा भी है कि रहनी 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 संभालो, गिनती के तुम्हें श्वास मिले हैं, व्यर्थ समय मत टालो। अपनी जो रहनी है संभालने की बात अपनी रहनी की है कि हम रह कैसे रहे, हम जी कैसे रहे। अगर हमने इसकी संभाल कर ली तब हकीकत में हम संत महात्माओं के शरण में गए और संभाल नहीं की तो जितनी हमें श्वास से मिली है वो धीरे धीरे हमारी समाप्ति की ओर जा रही हैं और व्यर्थ में हमारा समय बर्बाद हो रहा है। जितना हमें समय मिला है उसे कामयाब करने के लिए वह हर नाम का सहारा हमारे अंदर हो और गुरु महाराज जी का जो ज्ञान है वो हमारे हमेशा सर पर हो, माथे पर हो।
जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, इस गुरु सुख गुरु उपदेश सुनावे। जिस पे परम पिता परमात्मा की कृपा होती है वही इस ज्ञान को समझ पाता है और गुरु का उपदेश उसे अच्छा लगता है। समझ लो सत्संग तभी प्यारा लगेगा जब परमात्मा की हम पर कृपा होगी, जब वह हमसे मिलने को तैयार होगा, तब ये संत महात्माओं की बात अच्छी लगेगी और फिर वो हमारे रूबरू हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सबको दुआ आशीर्वाद।